तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तेरे प्यार में ओ बाबा, तेरे प्यार में ओ बाबा सजती है जिंदगानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। जीवन हमारा तुमने संवारा। तुमसे ही पाया हमने सहारा। अपना बनाए हमको, अपना बनाए हमको मुरली तेरी सुहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। संगम का आया मौसम प्यारा। फिर खिल गया है गुलशन हमारा। हर फूल दे के खुशबू, हर फूल दे के खुशबू। कहता तेरी कहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। नैनों में अब तो स्वर्णिम नजारे। सुख भरा जीवन चमके सितारे। हमको बना रहे हो, हमको बना रहे हो अपने समाधानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। 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 ओम शांति।
ओम शांति। बाबा ने अभी सुनाया कि आपके भगत और दुखी आत्माएं पुकार रही है। हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए? उनको अंजलि देना चाहिए ना। जो हमारे पास खजाना भरा हुआ है वो हमें उनको देना चाहिए, और वो अभी देना चाहिए। अंतिम समय में तो क्या होगा? खाली अंजलि दे पाएंगे। करेक्ट। और अभी हम देंगे तो लास्ट में क्या कहा बाबा ने? विघ्न विनाशक बन जाएंगे। समय ही विघ्न विनाशक बन जाएंगे। और और बाबा ने कहा कि इसमें डबल फायदा है। खजाने को सफल करने से आत्माओं का कल्याण भी होगा और साथ में आप सब भी माता बन। मैंने ये शब्द नहीं सुना, क्या बनने बनने के कारण विघ्न विनाशक समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप सहज बन जाएंगे। हाँ, वेरी गुड। तो दूसरों की सेवा में ही अपनी सेवा भी समाई हुई है। ऐसे मत समझो कि हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारी सेवा नहीं होगी। चाहे कुछ भी सेवा करते हो, उसमें ऑटोमेटिक अपनी सेवा भी समाई हुई है ही। तो इसलिए सबसे बेस्ट सेवा है। कोई बोल ही नहीं सकता कि मुझे सेवा नहीं मिलती करके। बाबा ने पूरे विश्व की सेवा देके रखी है। घर बैठे, एक जगह पर बैठे भी पूरे विश्व की सेवा कर सकते हो मनसा सेवा द्वारा। हाँ। तो भाई कोई एकदम समाधान समाधान स्वरूप कैसे बनेंगे भाई? जैसे हम अगर डिटैच हो जाएंगे तो इंट्यूशन बढ़ जाएगा, बाबा से कनेक्ट हो जाएंगे, ऐसे बनेंगे क्या? जितना योग लगेगा उतनी बुद्धि स्वच्छ बनती जाएगी। और जितना बुद्धि स्वच्छ बनती जाएगी, जैसे आईने में अपना चेहरा दिखाई पड़ता है ना। अगर आईना धुंधला होगा तो चेहरा भी क्या होगा? धुंधला दिखाई पड़ेगा। तो जितनी हमारा योग अच्छा लगते जाएगा, हर बात स्पष्ट होती जाएगी। पूछना ही नहीं पड़ेगा क्या करे, कैसे करे, कब करे। ऑटोमेटिकली इंट्यूशन आएगी और हमको मालूम पड़ेगा क्या करना है। बाबा टच करेगा और मालूम पड़ते जाएगा। वही मैं अगर बोलने जा रहा था। वो आप डॉक्टर है, आप डॉक्टरी पढ़ाई किया है बहन जी। आपके पास जो बहुत कॉम्प्लेक्स पेशेंट आएगा तो आप क्या करते थे? उसको थोड़ी छोड़ छाड़ के साइड होके बैठ जाते थे, नहीं। तो आप जा करके कभी कभी वो लोग बोलते प्रे करो या कुछ करो ऐसा, ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन है इसकी। तो समाधान का अर्थ वो है मेकिंग द राइट डिसीजन, राइट जजमेंट। यू नो, दैट्स यू गेट इट फ्रॉम बाबा, बिकॉज अदरवाइज आपका हमारे इमोशंस, हमारे कार्मिक बॉन्डेजेस, हमारी कम बुद्धि, हमारी जो वो हम यूज करके गलत डिसीजन, गलत निर्णय करते हैं। तो वो बोलते मेरे से बुद्धि लो, मेरे से समझ लो। दैट इज कॉल्ड, दैट डजंट मीन दैट यू गो अवे फ्रॉम, रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम। यू कैन रन बट यू कांट हाइड। You cannot run away from your own karma, right? But you have to make right decisions, right judgment। और बाबा उसको सिखाते हैं सब चीज़ें, राइट। तो ज्ञान हम सुनते हैं, जानते हैं, पर हमारे पास वो शक्ति नहीं है क्योंकि उसका प्रयोग नहीं करते, हम यूज नहीं करते उस चीज़ को। बाबा उसको करने के लिए बोला आप बंधन मुक्त क्यों नहीं है? आप भगवान के बच्चे हो, आप बंधन के कहाँ से आए? आप मुक्त नहीं बनते क्योंकि कुछ करते ही नहीं है ना उस चीज़ को लेके, बंधन के ऊपर प्रयोग नहीं करते हम। इसलिए बाबा ने बता रहे हैं सब चीज़ें। बाबा एप्लीकेशन सिखाते हैं हमको बस। जी भाई, थैंक यू। तो आज की मुरली है 3-2-26। मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे। प्रश्न है, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे? खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे? प्रश्न है, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे? खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे? उत्तर है, कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे।
परंतु मौत का नियम थोड़ी ही है, कल कल करते मर जाएंगे, इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे, यह ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर, श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सैल्वेज करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। बाबा ने आज हमें कौन सा टाइटल दिया? रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सैल्वेज करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि निराकार बाप साकार बिगर कोई भी कर्म नहीं कर सकते, पाठ बजा नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। योग बल से ही बच्चों को सतो प्रधान बनना है, फिर सतो प्रधान विश्व का मालिक बनना है। कैसे बनेंगे? योग बल से ही। योग बल से ही बच्चों को सतो प्रधान बनना है, फिर सतो प्रधान विश्व का मालिक बनना है। एक ही बल है, योग बल। योग बल कम होगा तो समस्या बढ़ेगी। समस्या आ रही है, इसका मतलब है हमारा योग बल कम हो रहा है, कम है। जितना योग बल को बढ़ाएंगे उतनी समस्या भी समाधान होती जाएगी। अब बाबा ने यहाँ पर कहा कि बच्चों को सतप्रधान बनना है, योग बल से ही बच्चों को सतप्रधान बनना है, फिर सतप्रधान विश्व का मालिक बनना है। खाली बनना भी नहीं है, हमको मालिक बनना है। यह बच्चों की बुद्धि में है। कल्प कल्प बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं। हम्म? ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना करते हैं, यानी मनुष्यों को देवता बनाते हैं। हाँ, बाबा आकर के मनुष्यों को देवता बनाते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं और मनुष्यों को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे सो अब बदल शूद्र पतित बन पड़े हैं। भारत जब पारस बुद्धि था तो पवित्र सुख शांति सब थी। समझा? भारत जब पारस बुद्धि था तो पवित्रता सुख शांति सब थी। यह 5000 वर्ष की बात है। एक्यूरेट हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं, उनसे ऊंच तो कोई है नहीं। सृष्टि व झाड़ जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, इसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही बता सकते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था वह अब क्या हो गया है? प्रायलोप हो गया है। देवी देवता धर्म तो अभी रहा नहीं है। देवताओं के चित्र जरूर है, यह तो भारतवासी जानते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पर शास्त्रों में यह भूल कर दी है जो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। शास्त्रों में एक ही भूल हुई है कि श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बाप ही आकर भूले हुए को पूरा रास्ता बताते हैं। रास्ता बताने वाला आता है तो सब आत्माएं मुक्तिधाम में चली जाती है, इसलिए उनको कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। बाबा आकर के हमें रास्ता बताते हैं। वो रास्ते पे जब हम चलते हैं तब हमारी सद्गति होते हैं। बाबा आकर के कोई मैजिक नहीं करते, बाबा आकर के कोई जादू नहीं करते यहाँ पर। बाबा आकर के हमें पढ़ाते हैं
पढ़ाने से हमें बुद्धि, पारस बुद्धि बनती है, तब जाकर के हम देवी देवता बनते हैं। हम्म? अगर बाबा आकर के हमारे दुख हरेंगे तो सबका करना पड़ेगा ना। तो बाबा हमें रास्ता बताते हैं, तो इसके ऊपर चलेंगे तो होगा। रास्ता एक ही होता है, एक ही सृष्टि है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी एक ही है, वह रिपीट होती रहती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर होता है संगम युग। कलयुग में है पतित, सतयुग में है पावन। सतयुग होगा तो जरूर कलयुग, कलयुग विनाश होगा, विनाश से पहले स्थापना होगी। सतयुग में स्थापना नहीं होगी, भगवान आएगा ही तब जब पतित दुनिया है। सतयुग तो है ही पावन दुनिया। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने भगवान को आना पड़ता है। भगवान को आना पड़ता है पतित दुनिया को पावन बनाने। खाली आत्माओं को ही पावन नहीं, मगर पूरी दुनिया को ही पावन बनाने आना पड़ता है। अब बाप सहज से सहज युक्ति बताते हैं, देह के सब संबंध छोड़, देही अभिमानी बन, बाप को याद करो। कोई एक तो पतित पावन है ना, भक्तों को फल देने वाला एक ही भगवान है। भक्ति मार्ग में भी जो साक्षात्कार वगैरह होता है और उसका फल देने के लिए जो भी भक्ति हम करते हैं, वो एक स्वयं बाप ही देता है। भक्तों को ज्ञान देते हैं, पतित दुनिया में ज्ञान सागर ही आते हैं पावन बनाने लिए। पावन बनते हो ऐसे योग से। बाप बिगर कोई पावन बना न सके, यह सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती है औरों को समझाने के लिए। घर घर में संदेश देना है, ऐसे नहीं कहना कि, क्या कहना है, ऐसे नहीं कहना कि भगवान आया है, ऐसे नहीं कहना। बड़ी युक्ति से समझाना होता है। बोलो, वह बाप है ना, एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। दो बाप का परिचय देना है, एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। दुख के समय पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं, सुखधाम में कोई भी याद नहीं करते। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख ही सुख था, प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। बाप का वर्षा मिल गया, फिर पुकारते क्यों? आत्माएं जानती है हमको सुख है, यह तो कोई भी कहेगा वहां सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए तो सृष्टि रची नहीं, नहीं रची है, यह बना बनाया खेल है। बाबा ने कहता है कि ये बना बनाया खेल है। जिसका पाठ पिछाड़ी में है, दो चार जन्म लेते हैं, वह जरूर बाकी समय कहाँ रहेंगे? शांति में रहेंगे, माना परम धाम में रहेंगे। बाकी ड्रामा के खेल से ही निकल जाए, यह हो नहीं सकता। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि हमें मोक्ष मिले, हम इस चक्कर में आना नहीं चाहते जन्म मृत्यु के। बाबा ने स्पष्ट बता दिया है कि ये हो नहीं सकता। खेल में तो सबको आना होगा। कोई बोला खेल चल रहा है, कोई बोला का नहीं मुझे नहीं खेलना है, ये हो नहीं सकता। आपको आना ही पड़ेगा, आपको खेलना ही पड़ेगा। एक दो जन्म मिलते हैं तो बाकी समय जैसे कि मोक्ष में है। आत्मा पाठधारी है ना, कोई आत्मा को उच्च पाठ मिला हुआ है, कोई को कम। यह भी तुम जानते हो, गाया जाता है ईश्वर का कोई अंत नहीं पा सकते।
बाप आकर अंत देते हैं, रचता और रचना के आदि मध्य का अंत। हाँ, बाबा ने आकर के ही हमें बताया कि आदि मध्य अंत में क्या होता है, तो हमें मालूम पड़ा। नहीं तो पहले मालूम ही नहीं था क्या है। बाबा ने आकर के हमें हिस्ट्री ज्योग्राफी बताई सृष्टि की, क्या होता है कैसे होता है करके। जब तक रचता खुद न आए तब तक रचता और रचना को जान नहीं सकते। हाँ, रचता और रचना को जान नहीं सकते। बाप ही आकर बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह अपने जन्मों को नहीं जानते। उनको बैठ 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। कोई के पाठ में चेंज नहीं हो सकती। कई लोग यहाँ आते हैं, बोलते हैं कि क्योंकि परेशान होते हैं कुछ, इतने दुख में रहते हैं, तो उनको लगता है कि ये हमारा दुख वापस ना आए, तो उसके लिए बोलते हैं क्या पुरुषार्थ करें। अगर सूरज भाई को पूछेंगे तो बोले कि 8 घंटा रोज आप पुरुषार्थ करेंगे तो उससे छूट जाएंगे। मगर वास्तव में जो बीत गया वो वापस तो रिपीट होगा। तो हमें बाबा यही कह रहा है कि उसमें कोई छूट नहीं सकता। कोई के पार्ट चेंज नहीं हो सकता, यह बना बनाया खेल है। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। हाँ, बना बनाया खेल है। तो अभी शूटिंग हो रही है, अगर हमें लगता है कि हमें बाबा मिला और हमारा पार्ट अच्छा हो, तो हम जो एक्टिंग कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए ना। अभी हमारे पास चॉइसेस है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर चॉइसेस को हम ठीक से यूज नहीं करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ेंगे। करेक्ट। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। बुद्धि तब बैठे जब, बुद्धि में कब बैठेगा? हम्म, कब बैठेगा बुद्धि में? अपने ऊपर ध्यान रखना है, ये बुद्धि में रखेंगे। पर मत नहीं करना है, पर चिंतन नहीं करना है। बाबा ने कहा बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। पवित्रता ही मेन है। जितनी जितनी पवित्रता होगी उतनी उतनी क्लैरिटी बढ़ेगी। जितना पानी जब शुद्ध होता है तब हमें नीचे का दिखाई पड़ता है ना, तो वैसे ही आत्मा में जब पवित्रता आएगी तब क्लैरिटी दिखाई पड़ेगी। अच्छी रीति समझने के लिए ही 7 रोज भट्टी है। भागवत आदि भी 7 दिन रखते हैं। यहाँ भी समझ समझ में आता है, कम से कम 7 दिन के लिए कोई समझ, कम से कम 7 दिन के सिवाय कोई समझ नहीं सकेंगे। इसलिए हमारा 7 डेज का कोर्स है ना। हम क्या बोलते हैं, 7 डेज का कोर्स करो करके पहले, इसलिए 7 दिन के लिए उनको समझाया जाता है। कोई कोई को अच्छा समझ लेते हैं, कोई कोई तो 7 रोज समझकर भी कुछ नहीं समझते। बुद्धि में बैठता नहीं, कह देते हैं हम तो 7 रोज आया, हमारी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं। ऊंच पद पाना नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। स्पष्ट बता दिया बाबा ने। हम्म? ऊंच पद पाना नहीं होगा तो बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठेगा। अच्छी अच्छा, फिर भी उनका कल्याण तो हुआ ना। प्रजा तो ऐसे ही बनती है। बाकी राज्य भाग्य लेना, इसमें तो गुप्त मेहनत है। समझा? अगर आपको राज्य भाग्य लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा इसमें गुप्त मेहनत है। किसी को, दुनिया वालों को पता नहीं है कि हम राज्य भाग्य ले रहे हैं करके। सामने कुछ दिखाई नहीं पड़ता ऐसा कि वो लोग तो बाहुबल से राज्य करते हैं ना, लड़ाई से इससे कब्जा करते हैं। मगर हम तो कोई लड़ाई से कब्जा नहीं करते। हम किससे लड़ाई करते हैं? अपने अपने विकारों से, अपने कमी कमजोरियों से।
हमारी गुप्त मेहनत है, दुनिया वालों को नहीं जानते इसको। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। अब करो न करो, परंतु बाप का डायरेक्शन यह है। सीधा बता दिया बाबा ने, करो ना करो आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। हाँ, करेंगे तो ऐसा होगा, नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, सीधा बाबा ने बता दिया। डायरेक्शन बाबा ने दे दिया है। प्यारी वस्तु को याद किया जाता है ना। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, पतित पावन आओ। अब वह मिला है, कहते हैं मुझे याद करो, तो कट उतर जाएगी। बादशाही सहज थोड़ी ही मिल सकती है। कुछ तो मेहनत मेहनत होगी ना। याद में ही मेहनत है। बस बाबा एक ही मेहनत करते, याद, याद में ही मेहनत है। मुख्य है ही याद की यात्रा। बहुत याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। पूरा याद न करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। हाँ? योग बल से ही विकर्माजित बनना है। योग भी, आगे भी योग बल से ही विकर्मों को जीता है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कलयुग अंत में कोई भी पवित्र नहीं है। इसमें तो साफ है, यह गीता का ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। गीता ज्ञान का एपिसोड बाबा कहते हैं ये रिपीट हो रहा है। शिव भगवान वाच, भूले तो होती रहती है ना, बाप ही आकर अभूल बनाते हैं। भारत के जो भी शास्त्र है वो सब है भक्ति मार्ग के। बाप कहते हैं मैंने जो कहा था वह किसको भी पता नहीं है। जिन्हों को कहा था उन्होंने पद पाया। 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई, फिर ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। सारा होने के बाद ये ज्ञान बाबा ने कहा है कि प्रायलोप हो जाता है। तुम ही चक्र लगाकर आए हो, कल्प पहले जिन्होंने सुना है वही आएंगे। अभी तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं, मनुष्यों को देवता बनाने का। यह है देवी झाड़ का सैपलिंग। बाबा किसके लिए आए हैं? सैपलिंग लगाने के लिए। कौन सा सैपलिंग लगाते हैं, कौन से झाड़ का सैपलिंग लगाते हैं? देवी झाड़ का। हाँ, साक करके अभी जो झाड़ सड़ चुका है, बाबा आकर के कलम करता है उस आकर के। वो लोग फिर उन झाड़ों का सैपलिंग बहुत लगाते रहते हैं। बाप आकर कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। हाँ, बाप ही आकर के हमें क्या बताते हैं? कॉन्ट्रास्ट। आप देवी फूलों का सैपलिंग लगाते हैं, वे तो जंगल का सैपलिंग लगाते रहते हैं। तुम दिखाते भी हो, कौरव क्या करत भय, पांडव क्या करत भय। उनके उनके क्या प्लान है और तुम्हारे क्या प्लान है? कौरव और पांडव दोनों के प्लान्स है। अब भविष्य तुम्हारा प्लान क्या है और उनका प्लान क्या है? वो अपना प्लान बताते बताते हैं कि दुनिया बड़े नहीं, फैमिली प्लानिंग करे, जो मनुष्य जास्ती न बढ़े। उनके लिए मेहनत अ, उसके लिए मेहनत करते रहते हैं। बाप तो बहुत अच्छी रीति बतलाते हैं। दुनिया वाले कितना भी फैमिली प्लानिंग करे, दुनिया लगता है कि दुनिया ना बढ़े, मगर जो आत्माएं परम धाम में है वो तो आएगी ही ना। वो कहाँ जाएगी सारा। मगर बाप का जो प्लान है, प्लानिंग है, वो नहीं जानते क्या है। अनेक धर्मों का विनाश हो जाए और एक देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन करते हैं। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी, और इतनी फैमिली नहीं थी। भारत में कितनी फैमिली है? हाँ?
गुजराती फैमिली, महाराष्ट्रियन फैमिली, वास्तव में भारतवासियों की एक फैमिली होनी चाहिए। बाबा ने कहा भारतवासियों की एक फैमिली होनी चाहिए। बहुत बहुत फैमिलीज होगी तो जरूर आपस में खिटखिट ही रहेगी। फिर सिविल वॉर हो जाती है, फैमिली भी सिविल वॉर हो जाती है। जैसे क्रिश्चियन की अपनी फैमिली है, उन्हों की भी आपस में लगती है। आपस में दो भाई नहीं मिलते, पानी भी बांटा जाता है। सिख धर्म वाले समझेंगे हम अपने सिख धर्म वालों को जास्ती सुख दे रख जाती है तो माथा मारते रहते हैं। जब अंत होता है तो फिर सिविल वॉर आदि सब आ जाती है। हाँ, बाबा ने कहा कि आप इस अंतिम का समय है, पानी का बंटवारा, जमीन का बंटवारा, आसमान का बंटवारा, दो भाइयों के बीच में लड़ाई, ये सब होती रहती है। अभी मैं एक क्लिप सुना, दो अरबपति थे, यानी फैमिली, अरबपतियों की फैमिली थी, ये सही सत्य सत्य घटना है। और उनके अंदर प्रॉपर्टी के ऊपर से डिस्प्यूट हो रहा था, तो बहुत झगड़ा चल रहा था उसके अंदर। तो उनके जो कोई करीबी थे उसमें से एक ने किसी को ब्रह्मा कुमारी इसका एक क्लिप दिया, छोटा सा वीडियो भेजा। और उसमें वही बता रहे थे कि कोरोना काल के अंदर उस समय की बात है कि देखो इतना सारा धन संपत्ति होते हुए भी अगर ये शरीर छूट जाए तो क्या साथ में लेके जाएगा? ये धन संपत्ति हमारे साथ में आएगी? तो उसके बाद में उनका मन परिवर्तन हुआ और बाद में उन लोगों ने दूसरे भाइयों को भी भेजा और वो उनका बंटवारा हो गया। उन्होंने कहा, एक ही बताया कि हमें ये प्रॉपर्टी नहीं, जो आप देंगे वो हम लेंगे, मगर हमें दुआएं कमानी है करके। आखिर क्या लेके जाएंगे? प्रॉपर्टी तो यहाँ ही रहेगी ना सारी, दुआ ही लेके जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि सिविल वॉर आदि सब आ जाती है। उस समय सिविल वॉर होगा तो क्या करेंगे? पुरुषार्थ कर सकेंगे? अभी शांति है तभी जाकर के पुरुषार्थ करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, तब जाकर के होगा ना। मनुष्य एक्सपर्ट कैसे बनता है? बार बार उस चीज का हम अभ्यास करेंगे तभी वो आसान होगी ना। हम बोलेंगे डिफिकल्ट है, योग नहीं लगता, योग नहीं, तो लगेगा योग? करने से होगा ना, हर चीज करने से होती है। डिफिकल्ट डिफिकल्ट बोलने से कुछ नहीं होता। हर चीज का अभ्यास चाहिए। हम अभ्यास कितना करते हैं उसके ऊपर से वो आसान हो जाती है हर चीज। आपस में लड़ने लग पड़ते हैं, विनाश तो होना ही है। बॉम्ब्स ढेर बनाते रहते हैं। बड़ी लड़ाई जब लगनी है जिसमें बॉम्ब छोड़े छोड़े थे, अभी तो ढेर बनाए हैं। समझ की बात है ना। तुमको समझाना है यह लड़ाई वही महाभारत की है। बाबा ने कहा दो बिल्ले लड़ेंगे आपस में। दो बिल्ले माना दो महासत्ता है। तो बंबर को आग लगनी है, विनाश होना है ना। तो विनाश भी कल्याणकारी है ना। हम दुनिया की सफाई करे, कौन करेगा? यही तो होगा ना, पांच तत्व करेंगे। तो इसमें भी कल्याण समाया हुआ है, मगर उसके पहले हमें तैयार होना है। ऐसे नहीं कि आज की मुरली में बने कि अंतिम समय तैयार हो जाए, ऐसा नहीं। अभी से करेंगे, तभी से तैयारी होकर बैठना है। हाँ, और बाबा को याद करते हैं। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
योग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। ओम शांति। तुमको समझाना है, यह लड़ाई वही महाभारत की है। बड़े बड़े लोग जो भी है कहते हैं, अगर इस लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। आग तो लगनी ही है, यह तुम जानते हो। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। राजयोग है ही सतयुग का। राजयोग हम सीख रहे हैं इसके लिए, सतयुग के लिए। वह देवी देवता धर्म अब प्रायलोप है। चित्र भी बने हैं। बाप कहते हैं, कल्प पहले मुआफिक जो विघ्न पढ़ने होंगे वह पढ़ेंगे। बाबा ने कहा जो विघ्न पढ़ने होंगे वो पढ़ेंगे, तो इसलिए डरना नहीं है विघ्न आया तो हमें योग बल से काम लेना है सारा। पहले थोड़ा ही पता पड़ता है, फिर समझा जाता है कल्प पहले ऐसे हुआ होगा। यह बना बनाया ड्रामा है। ड्रामा में हम बांधे हुए हैं। याद की यात्रा को भूल नहीं जाना चाहिए। इनको परीक्षा कहा जाता है। याद की यात्रा में ठहर नहीं सकते, थक जाते हैं। गीत है ना, रात की राही। हम आत्माएं भी क्या है, अभी रात की राही है। रात की राही माना सृष्टि की ये रात है ना, घोर कलयुग का अंत है।
तो उस अंतिम काल से हम अभी गुजर रहे हैं, तो उसके लिए रात है, मगर हमें सोजरा नजदीक दिखाई पड़ रहा है, अभी आया कि आया। हाँ। इसका अर्थ कोई समझ न सके। याद यह है, याद की यात्रा। हाँ, दुनिया वाले यात्रा करने कहाँ कहाँ जाते हैं, और हमारी भी कौन सी यात्रा है? याद की यात्रा है। जिससे रात पूरी हो दिन आएगा, आधा कल्प पूरा हो फिर सुख शुरू होगा। बाप ने ही मन मना भव का अर्थ भी समझाया है। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से वह ताकत नहीं रही है। अब कल्याण तो सबका होना है। गोया हम सब मनुष्य मात्रों का कल्याण कर रहे हैं, भारत खास और दुनिया आम। सबके श्रीमत पर हम कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनेंगे तो वर्षा भी उनको मिलेगा। जो कल्याणकारी बनेंगे तो वर्षा भी, बाबा ने कहा, उनको मिलेगा। याद की यात्रा के सिवाय कल्याण हो न सके। एक ही बात है, याद की यात्रा के सिवाय कल्याण हो न सके। अभी तुमको समझाया जाता है, वह तो बेहद का बाप है। बाप से वर्षा मिलता है। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। पुनर्जन्मों का भी हिसाब है। कोई समझते नहीं कि 84 जन्म कौन लेते हैं। अपने ही श्लोक आदि बनाकर सुनाते रहते हैं। गीता वही है। टीकाएं अनेक लिख देते हैं। गीता से तो भागवत बड़ा कर दिया है। गीता है ज्ञान, भागवत में है जीवन कहानी। बाबा ने कहा, दोनों का कॉन्ट्रास्ट बता रहे बाबा, कि गीता है ज्ञान और भागवत क्या है? जीवन कहानी। वास्तव में बड़ी गीता होनी चाहिए। ज्ञान का सागर बाप है। उनका ज्ञान तो चलता ही रहता है। वह गीता तो आधे घंटे में पढ़ लेते हैं। अभी तुम यह ज्ञान तो सुनते ही आते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास अनेक लोग आते रहेंगे, धीरे धीरे आएंगे। और क्या कहा? धीरे धीरे आएंगे। देखो, ज्ञान की हमें पावर कब मिलेगी? ज्ञान है नॉलेज। नॉलेज मुरली हमने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद उसकी पावर कब बनेगी? जब हम उसको याद यूज करेंगे। एक्शन में लाएंगे। नॉलेज इनटू एक्शन इक्वल टू पावर। अदरवाइज ये नॉलेज है, नॉलेज मिल गया, नॉलेज सुन लिया, मगर दिन भर कुछ किया नहीं, प्रैक्टिस की नहीं, तो पावर मिलेगी? पावर प्राप्त होगा? पढ़ाई जस्ट सुन लिया, 4 पेज 3 पेज पढ़ लिए, मगर पावर नहीं आएगी जब तक उसका अभ्यास नहीं करेंगे। पावर तब होगी जब हम उसको एक्शन में लाएंगे। किताब पढ़ ली, मगर किताब में जो लिखा है उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो फायदा क्या? जस्ट पढ़ लिया किताब। मोटिवेशन जो किताबें होती है पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ लिया, 3 4 किताबें पढ़ ली, मगर प्रैक्टिकल में नहीं लाया, तो क्या फायदा उसका? तो वैसे ही बाबा ने कहा कि दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास भी अनेक आते जाएंगे। लोग आएंगे अंतिम समय में, बोलेंगे बाप को भगवान मिला है तो हमें भी कुछ दो करके। तो उनको क्या देंगे? पावर देंगे। जब हमारे पास जमा होगी तो देंगे ना। तो अभी जमा करने का समय है। नहीं तो बोलेंगे आपने तो पा लिया, अभी हमको दो, हमें पर टाइम नहीं है अभी इतना करने के लिए। तो कितना जमा करना पड़ेगा? धीरे धीरे आएंगे। अभी ही अगर बड़े बड़े राजाए आ जाए तो फिर देरी न लगे। अभी तो राजाए आ रहे हैं सारे। मधुबन में कितनी कॉन्फ्रेंस होती है राजाओं की भी। परिवार के परिवार आते हैं राजाओं के, उनकी कॉन्फ्रेंस होती है सारी। झट आवाज निकल जाए, इसलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है। यह है ही गुप्त ज्ञान।
जिसको किसको पता नहीं है कि यह क्या कर रहे हैं। रावण के साथ तुम्हारा युद्ध कैसे है, यह तो तुम ही जानो और कोई जान न सके। रावण के साथ हमारा युद्ध कैसा है, यह हम ही जानते हैं और दुनिया वाले नहीं जान सकते। भगवानुवाच, तुम सतोप्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे। अगर सतोप्रधान बनना है तो क्या करना है, बाप को याद करना है। पवित्र बनो तो साथ ले जाओ, जीवन मुक्ति सबको मिलती है। रावण राज्य से मुक्ति हो जाएंगी। तुम लिखते भी हो, हम शिव शक्ति ब्रह्मा कुमार कुमारिया श्रेष्ठाचार्य दुनिया स्थापन करेंगे। परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर 5,000 वर्ष पहले मुआफिक 5,000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचार्य दुनिया थी। यह बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण होगी, तब याद की यात्रा में रहेंगे। पत्थर बुद्धि है ना। हाँ, बाबा ने कहा पत्थर बुद्धि है ना। कोई समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे। टाइम पड़ा है अभी। हाँ अभी तो विनाश सामने दिखाई पड़ रहा है सारा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। नहीं है, बाबा ने मुरली में बोला ना, अचानक ए वो रेडी, बट इसके लिए लंबे काल का अभ्यास चाहिए हमें। हाँ, मुझे एक बात याद आ गई। हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, पढ़ाई का ये हम पढ़ रहे हैं, ये हमें पता है। और लास्ट में हमें इस महीने में जाकर के एग्जाम है वो भी पता है। तो हम कितना प्लानिंग करते हैं कि हमारा जो पढ़ाई है ये महीने के पहले ही खत्म होनी चाहिए, उसके बाद में हमें रिवीजन के लिए टाइम रखना चाहिए। करते हैं ना। तब जाकर के वो होता है कि आखिरी लास्ट मोमेंट में तो पढ़ते ही रहते हैं, कहाँ ना कहाँ स्टॉप करते हैं ना, उसको स्टॉप करके हम उसको रिवाइज करते हैं। तो हमारी पढ़ाई कितनी हुई है, पढ़ाई पढ़ करके हम कितने शतप्रधान बने हैं। हाँ, कितनी पावर हमारे में आई है अभी। अब बाबा ने कहा कि अंतमते सु गति। हाँ, कभी भी हो सकता है लास्ट समय। और इस परीक्षा का कोई डेट भी नहीं है, महीना भी नहीं है। हर घड़ी परीक्षा है हमारी। हर घड़ी हर व्यक्ति परीक्षा के रूप में आएगा सामने। पता ही नहीं पड़ेगा कि ये परीक्षा ले रहे हैं हमारा करके। अगर हम उस समय विचलित हो गए तो क्या होगा, फेल। तो देखना है। हमारी चाबी, मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारी चाबी किसी के हाथ में नहीं देनी है। वो परेशान करे इसलिए हम परेशान नहीं होना है। तो यही तो परीक्षा है ना। तो इसके लिए अभ्यास चाहिए, इतना आसानी से नहीं होगा। परंतु मौत का नियम थोड़ी ही है, कल मर जाए तो कल कल करते मर जाएंगे। पुरुषार्थ किया नहीं इसलिए मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं। अब करो या ना करो, आप उठ चद्दर ओढ़ के सो जाएंगे हम, तो क्या सवेरा होने से रुकेगा क्या हमारे लिए। हम बोले पर शाम तो करेंगे करेंगे, एक दिन तो सवेरा तो होगा ना। आप पुरुषार्थ करो ना करो, जो करने वाले हैं वो करेंगे। हम चद्दर ओढ़ के सोए रहेंगे तो क्या बात, सवेरा तो होगा। यह ख्याल और ही गिरा देंगे। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। इसलिए मम्मा का स्लोगन क्या था, हर घड़ी अंतिम घड़ी। समझा। हर घड़ी अंतिम घड़ी, पता नहीं क्या होगा। श्रीमत पर ऐसा ही हुआ। एक भाई था हमारा, माउंट आबू का आया मुंबई के अंदर, एक सेंटर के अंदर, और वो क्लास दे रहा था हर घड़ी अंतिम घड़ी। और दूसरे दिन उसका ही शरीर छूटा, और किसी को मालूम भी नहीं पड़ा शरीर छोड़ा करके। बाद में जब ढूंढा तब मालूम पड़ा रही ये तो उधर ही पड़ा है करके। देखो कितना अचानक का समय हुआ सब। श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है, अपनी जांच करनी है। जितना बाप को याद करता कितना बाप को याद करता हूँ और कितना बाप की सर्विस करता हूँ। हाँ, इसके अंदर दो बातें हैं। कितना बाप को याद करता हूँ
कितना बाप की सर्विस करता हूँ। अभी यूएसए के अंदर हम दूर दूर रहते हैं, कभी ख्याल आता है कि सेंटर में जाकर के जाना चाहिए, साल में एक बार तो जाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, किसको ख्याल आता है? बस दूर दूर। जब तक नज़दीक नहीं आएंगे तब तक कैसे होगा? इसलिए हम माउंट आबू भी जाते हैं। तो यहाँ पर तो नज़दीक में आना चाहिए ना, नज़दीक में ही नहीं आएंगे तो कैसे होगा? तो मालूम कैसे पड़ेगा सारा चीज़ें? रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो ना, तुम रूहों को सैल्वेश करते हो। रूह पतित से पावन कैसे बने, इसकी युक्तियां बतलाते हैं। दुनिया में अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही है, हर एक का पार्ट अपना अपना है। हम्म? तो बुरा कार्य करना है, इसलिए ये नहीं सोचे कि अरे ये बुरा क्यों करना है, कर रहा है करके। हाँ, हर एक जो जो रावण को अपना कार्य मिला है, देवताओं को अपना, सबको अपना अपना पार्ट मिला है, वो अपना पार्ट बजा रहा है सारा। यह बेहद की बात है। मुख्य टाल टालियां ही गिनी जाती है, बाकी तो पत्ते अनेक है। बाप समझाते रहते हैं बच्चे। क्या समझाते हैं बाबा? बाप समझाते ही रहते हैं बच्चे, वहां में कम याद करो। आई डोंट नो। मेहनत करो। समझा? बाबा समझाते रहते हैं मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो, तो बाप से बुद्धि योग जुट जाए। बाप बाप सब बच्चों को कहता है पवित्र बनो, तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया को थोड़े ही पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। यह ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। ये ज्ञान यज्ञ रचा है किसके लिए? नई दुनिया चाहिए। हम्म? अभी लोग त्राहिमाम इतना तो नहीं कर रहे। टेक्नोलॉजी नई नई आती है तो क्या होगा, लोग कम होते जाएंगे। साधन ही कार्य करते हैं। तो बाबा ने आकर के नई दुनिया ला रहे हैं। टेक्नोलॉजी छोड़ो, अभी नई दुनिया आने वाली, तो क्या होगा? हाँ? तो कितना चेंज होगा, उस चेंज के लिए तैयार है? तो उसके लिए हमें अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, अगर उस चेंज को फेस करना है तो। जिसने अपने अंदर चेंज नहीं लाया, तो बाहर के चेंज को फेस करना डिफिकल्ट होगा। समझा? दुनिया इतनी फास्ट चेंज हो रही है, सारा सब कुछ चेंज हो रहा है। क्या हम कितने फास्ट चेंज हो रहे हैं? वही मैं बोलता हूँ कि हमारे स्वभाव संस्कार कितने बदले हैं, और मालूम कैसे पड़ेगा चेंज हो रहा है क्या नहीं? हमारे जो कड़े संस्कार है, जो हमें ही पता है, हमने उसके ऊपर विजय कितना प्राप्त किया है। बोलेंगे कल कर लेंगे, पुरुषार्थ कर लेंगे, कल उठ लेंगे, यानी कल 8 घंटा योग करेंगे, 4 घंटा योग करेंगे। अपने आप को देखना है, चेंज। चेक एंड चेंज बाबा बोलते, चेक एंड चेंज। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा। लौकिक में भी जब यज्ञ करते हैं ना, तो अंतिम समय में जो कुछ बचा कुचा है सब डाल देते हैं। तो वैसे ही बोलते बोलते कि यज्ञ जो पूरा होगा तब सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदेव बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, यह बना बनाया ड्रामा है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। क्या कहा बाबा ने? यह बना बनाया ड्रामा है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्न में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना। ध्यान रहे याद की यात्रा कभी ठहर न जाए। अगर विघ्न आते हैं तो जोर से याद करना चाहिए। ऐसे नहीं क्या करे कैसे करे, विघ्न है समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ जाए किधर जाए, ये नहीं, चुपचाप एक जगह बैठो और योग लगाओ। सारे विघ्न, सारी बातें जो है
खत्म हुई। सेकंड, पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है। दैवी झाड़ का सैपलिन लगाना है। वरदान, मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। क्या था वरदान? मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। इसका एक्सप्लेनेशन है, सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। क्या कहा बाबा ने? सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तब कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। मैं सेवा कर रही हूं, मैंने सेवा की इस सेवा मैंने सेवा की इस सेवा भाव का त्याग। मैंने नहीं की लेकिन मैं करनहार हूं। करावनहार कौन है? बाप। मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए, इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त बच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त। सेवा का नशा बुद्धि में ना चले जाए कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने अच्छा बोला, मैंने अच्छी सेवा की। नहीं, बाबा ने मुझसे करवाई, मैं निमित्त हूं। ये भाव होना चाहिए। अगर ये भाव नहीं होगा ना तो सेवा भी दिमाग में जाएगी। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। बाबा ने कड़ा शब्द बोला, सेवा में मैंपन मिक्स होना माना मोहताज बनना। सच्चे सेवाधारी में यह संस्कार हो नहीं सकते। डायरेक्ट स्पष्ट बाबा ने बोल दिया। लास्ट लाइन, लास्ट का एक वर्ड, सच्चे सेवाधारी में यह संस्कार हो नहीं सकता। अगर मैंपन आता है, इसके लिए बाबा ने स्पष्ट बता दिया, वो सच्चा सेवाधारी नहीं है। सच्चे सेवाधारी में यह संस्कार हो ही नहीं सकता। वो हमेशा बोला बाबा ने करवाया करके। स्लोगन, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। क्या कहा बाबा ने? व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। सेवा की ऑफर नहीं आ रही है, इसका मतलब व्यर्थ है। बाबा ने स्पष्ट बता दिया। ये अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता के लिए स्वयं में समाने की शक्ति चाहिए। इससे दूसरों का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। सदा एक दो में स्नेह की श्रेष्ठता की भावना से संपन्न में संपर्क में आओ, गुणग्राही बनो तो एकता कायम रह सकती है। क्या बनना है? गुणग्राही। हाँ, सबके गुण देखने हैं। अवगुण तो सब में होते हैं, मगर हम क्या देख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। आपके संगठन की शुभ भावना अनेक आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त बनेगी। उन्हें नई राह मिलेगी। समझा क्या बोला बाबा ने? अपने आपके संगठन की शुभ भावना अनेक आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त बनेगी। उन्हें नई राह मिलेगी। समझा? अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने वीडियो में क्या कहा? आपके भगत और दुखी आत्माएं आत्माएं दोनों दया करो, कृपा करो करके चिल्ला रहे हैं ना। समय की पुकार पुकार है ना। और समय समय भी। हाँ, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बाबा ने कहा
इतना अखुट खजाना है हमारे पास, अखुट खजाना को हमें देना है सारा। और लास्ट में बाबा ने कहा था कि विघ्न विनाशक, समय समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनना है हमें। और आज के निकले में प्रश्न था, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे? खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे? कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़े ही है, कल कल करते मर जाए, इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे, यह ख्यालात और ही गिरा देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर, श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सलवेश करते, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहो। ठीक है, तो क्या कहा, थोड़ा सा बताओ। भाई एक बहुत छोटी सी बात बताऊं मैं, बाबा और ब्रह्मा बाबा के बारे में और मम्मा के बारे में। हाँ बताओ। अब ब्रह्म शिव बाबा को मैं, जैसे आप कह रहे थे कि बाबा डायरेक्ट नहीं हेल्प करता है, बाबा तो डायरेक्ट भी हेल्प करता है भाई। शिव बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी उनके साथ मिल मिल के। करता है, यस करता है। तो उनको मेडिटेट कर रही हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है तो मैं बोलती हूँ बाबा अब मेरे से नहीं हो रहा, अब आप ही करिए, बिकॉज मैंने सब कर लिया। तो वो बाबा के, डायरेक्ट आके कर देता है, वो बोलता है मैं कर देता हूँ और कर भी देता है। यस बाबा के ऊपर छोड़ेगी तो वो कर देगा। हाँ, इसलिए हमें हल्के रहना है। हाँ। और मम्मा भी आके बता देती है ऐसा करो, ऐसा बोलो, ऐसा करके। अच्छा ठीक है, आज के पॉइंट बताओ क्या है। बता, याद करती हूँ भाई। योग बल से बच्चों को सतो प्रधान बनना है, फिर सतो प्रधान विश्व का मालिक भी बनना है। हाँ, योग है इम्पोर्टेंट, योग बल, योग बल को हमें जमा करना है। और क्या कहा, हम मनुष्य से देवता भी बन रहे हैं। हाँ, और बताओ। बाबा की लवलीन याद में रहना। बाबा की याद में रहना है। और क्या कहा, बाबा ने बोला कि बाप ही आकर भूले हुए को रास्ता बताते हो, रास्ता बतलाने वाला आता है तो सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती है, इसीलिए उनको कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। यस, और भक्तों को फल देने वाला कौन है? एक भगवान। हाँ, और क्या बाबा ने कहा कि सभी को दो बाप का परिचय देना है, एक लौकिक बाप और एक पारलौकिक बाप। ऐसा कभी नहीं कहना है कि भगवान आया हुआ है, भगवान कर रहा है करके। ऐसी बात करेंगे तो पागल समझेंगे। तो पहले पहले बाबा ने कहा दो बाप का परिचय देना है। ठीक है, और क्या कहा, यह बना बनाया खेल है। हाँ, और शैलेश भैया, ये बाबा ने बोला ना कि शिव भगवान वाच भूले तो होती रहती है ना, बाप ही आकर अभूल बनाते हैं, इसके बारे में कुछ कहेंगे? बाबा तो हमें रोज समझाते रहते हैं ना, मगर हम कितना करते हैं? हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, भूल हो रही है ना। जो बाप भूल, बाबा ने इतना समझाया हमें, हाँ, फिर भी हम क्या करते हैं उतना? नहीं करते इतना। तो क्या है? अगर करेंगे तो संपन्न बन जाएंगे ना, तो यहाँ रहेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, हमारे से भूलें होती रहती है। करेक्ट। मुझे तो समझ नहीं आया। ऊंच पद पाना नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा भी नहीं, बाबा ने कहा। ऊंच पद पाने वाले नहीं होंगे तो बुद्धि में नहीं बैठा। अब करो न करो, परंतु बाप का डायरेक्शन यह है। बाबा ने तो बता दिया, आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, मगर जो करने वाला होगा वो जरूर करेगा। हम चद्दर ओढ़ के सोएंगे इसका मतलब ये नहीं कि सवेरा नहीं होगा। सवेरा तो होगा, सूरज भी निकलेगा, मगर हम सोए रहेंगे। तो बाबा आया है हमें जगाने के लिए। ठीक है, तो हमें बाबा एक ही मेहनत देते हैं, वो है याद की यात्रा में रहो, ये एक ही मेहनत देते हैं। या बाबा ने बोला ना कि याद की यात्रा के सिवाय कल्याण हो ही न सके। करेक्ट। ठीक है, और श्रीमत बाबा ने बताया श्रीमत भी फॉलो करना है हम। यस, ये मत फॉलो करना है। चलो बाबा को याद करते हैं।
में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। पद्मा पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया। नवजीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। पद्म पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया। नवजीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार। अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तीनों जहां की खुशियों का मिल गया मुझे खजाना। तुमने हमें सिखलाया बाबा सबसे गुण अपनाना। तीनों जहां की खुशियों का मिल गया मुझे खजाना। तुमने हमें सिखलाया बाबा सबसे गुण अपनाना। ये आंखें करती है बाबा हर पल तेरा दीदार। ये आंखें करती है बाबा हर पल तेरा दीदार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। ओ बाबा अंतर मन मेरा तेरे ही गुण गाए। धन्य बनाया जीवन तुमने सुख की राह दिखाए। ओ बाबा अंतर मन मेरा तेरे ही गुण गाए। धन्य बनाया जीवन तुमने सुख की राह दिखाए। तुझको पाकर ही बाबा अब जीवन है उजियार। तुझको पाकर ही बाबा अब जीवन है उजियार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। समय की रफ्तार प्रमाण पुरुषार्थ की तीव्र विधियाँ।
तो आज हमारा है सहन शक्ति का वरदान जीवन में लाया है। सहन करते करते कभी उसका वर्णन तो नहीं करते। सहन शक्ति के साथ समाने की भी शक्ति है। तो इसके लिए आज का अभ्यास है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। इस स्वमान में रहकर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाए। ओम शांति। ओम शांति। अशांति से शांति की ओर। दिन 13। एक समर्थ संकल्प, शांति का बीज। स्लोगन, जहाँ समर्थ संकल्पों का निवास है वहीं सच्ची शांति का वास है। आज का विचार, जिस तरह एक छोटा सा दीपक घने अंधेरे को खत्म कर प्रकाश फैला देता है, उसी तरह सुबह उठकर किया गया एक समर्थ संकल्प हमारे पूरे दिन को शांति से भर देता है। जब हम पूरे विश्वास से कहते हैं, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर परमात्मा मेरे साथ है और मेरे चारों ओर केवल शांति है, तो यह एक विचार हमारे मन के लिए अमृत बन जाता है। याद रहे, संकल्प ही सिद्धि का आधार है। आज का संकल्प, आज से मैं आत्मा अपने मन में केवल शुभ और पवित्र विचारों के बीज बोऊंगी। आज से मैं आत्मा अपने मन में केवल शुभ और पवित्र विचारों के बीज बोऊंगी। ओम शांति। शांति। देनी हो वो टाइम अपना उसमें लगाओ, वो टाइम नहीं कट करना। लेकिन उसके बाद जो भी कर्म करो, उस कर्म के साथ मन को बिजी रखने के लिए कोई ना कोई टॉपिक रखो, अपने दिल में प्रोग्राम बनाओ, सारे दिन का प्रोग्राम बनाओ। इस टाइम ये सोचूंगी, इस टाइम ये सोचूंगी, इस टाइम मन सा सेवा करूंगी, इस समय मैं विचार सागर मतन करूंगी, इस समय मुरली को रिपीट करूंगी। जो भी हम अच्छी बातें करते हैं ना, वो अपने काम के साथ भी फिक्स करो। और फिर रात्रि को जब सोते हो तो ऐसे ही नहीं सो जाना, बस थक गए हैं ना, नींद आ गई, बेड पर गए और खो गए, ऐसे नहीं करना। अगर ऐसे है किसकी नींद, किसकी होती है, आदत पड़ जाती है, तो आप कुर्सी पर बैठो, बेड पर नहीं जाओ। 5 मिनट 10 मिनट कुर्सी पर बैठ के जो आपने सुबह से लेके कर्म के साथ अपने बिजी रखने की पॉइंट रखी, विधि रखी, वो बाबा को आगे सारा सुना। बाबा मैं पास हुई या नहीं पास हुई, अगर नहीं पास हुई तो कितनी % में फेल हुई, ये सारा समाचार बाबा को सुना। सुनाने के बाद बाबा से दृष्टि लेते लेते फिर भले सो जाओ, पहले नहीं सुना। और बाबा ने एक बारी कहा भी था, तो मानो आपको कोई भूल हो गई है ना, पुरुषार्थी है, भूल हो गई तो आप याद रखो, यहाँ बाबा को सुनाएंगे,
बाबा बाबा है। अगर बाबा को नहीं सुनाएंगे, माफी नहीं लेंगे, तो धर्मराज तो जानते ही हो, नाम ही धर्मराज है तो क्या होगा। इसीलिए अगर सारे दिन में कोई भी गलती की, मानो किसकी गलती आपने मन में रख दी, दिल में आपके आ गई, ये तो है ही ऐसा, ये तो पता नहीं क्या करती है, करता है, ऐसे आती है ना भावनाएं, तो उसको जो गलती हुई वो बाबा से अभी माफी ले लो। अभी बाप का रूप है, अभी फिर भी क्षमा करेगा। और जब धर्मराज के आगे जाएंगे तो क्षमा क्या आप जानते ही हो। इसीलिए अगर कोई गलती करते भी हो तो बाबा से रात्रि को समाचार देने के टाइम, सब देंगे ना समाचार, उस टाइम बाबा से माफी ले लो। माफी लेंगे माना अपनी बात बाबा को देंगे, देंगे तभी तो बाबा माफ करेगा ना। तो ये आप यूज करना कि कभी भी दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती। मानो आप है, आप इसको रुमाल देती हो, गलती से फिर आपके पास आ जाता है, आप रखेंगी? नहीं रखेंगी ना। वही दी हुई चीज फिर आप कैसे रखेंगी, उसकी हो गई ना। तो बाबा को आपने दे दी ना, गलती दिल से निकली ना, जैसे बाबा को दे दिया फिर वापस नहीं ली। जैसे आपको मदद मिलेंगी इसमें कि दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती है तो मैं कैसे लेती हूँ, ये भी तो बुरा हुआ ना। तो क्या होगा, आपका दिन जो बीता ना, रात्रि को आपका फैसला सारा हो गया। जो भी चला, व्यर्थ संकल्प चला, व्यर्थ कर्म हुआ, व्यर्थ बोल निकला, कुछ भी हुआ, वो बाबा को देके खत्म करो। दे दी चीज वापस नहीं लेना। तो क्या हो जाएगा, आपका जो गलतियों का बोझ है ना, वो सारा दिन खत्म हो जाएगा। रात को आप हल्के, तभी योग लगेगा अमृत वेले। अगर वो बातें अंदर होंगी ना तो आप कहेंगे बाबा याद आवे, वो बात याद आएगी। ऐसे टाइम पर ये बातें नुकसान करती है, याद दिलाती है जानबूझ के भी। इसीलिए अपने चार्ट को ये ठीक रखो। सभी बातें स्टॉप हो गई। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बस वो ही याद रहा। ये भी अभ्यास करो। जो जिस समय हम काम चाहते हैं वो ही करते हैं या यहाँ वहां बुद्धि जाती। ये मन को अपने कंट्रोल में, मनसा सेवा में भी बिजी रखो। और मनसा सेवा तो बाबा ने ऐसी बताई है युक्ति, जो मन बिजी रहेगा। और मनसा सेवा कोई भी बहाना नहीं है इसमें। कोई कहते हैं टाइम नहीं है, काम करते हुए भी कर सकते हो। बीच में अच्छा कहेंगे भाई हम तो दफ्तर में बिजी है, हम तो ये है, तो क्या आपको प्यास लगती है तो नहीं उठते हो? उठते हो तो टाइम निकालते हो ना। तो अभी मन को बिजी रखने का आप अभ्यास करो, क्योंकि मन मना भव, गीता में भी मन मना भव है, तन मना भव नहीं है, धन मना भव नहीं है, मन मना भव है।
और हमारा ज्ञान भी क्या है, मन मना भवई तो है। इसीलिए ये अटेंशन रखने से बाबा ने कहा, बाबा ने बीच में एक पॉइंट भी सुनाई थी, तो समय और संकल्प, इस संगम समय में एक संकल्प एक समय, दोनों को बचाओ। क्यों संगम समय को बाबा क्यों कहता है? व्यर्थ का तो हमने सुना दिए है, लेकिन समय के लिए क्यों बाबा कहता है? क्योंकि एक ही ये संगम समय है जिसमें एक जन्म में 21 जन्म का वर्षा निश्चित है। कहाँ एक संगम के समय पर 21 जन्म का वर्षा हम प्राप्त कर सकते। ऐसे समय पर संगम युग है कितना छोटा सा। और बाबा भी देखो, अभी आधे ने हाथ उठाया तो हमको भी पहले वाली देख रहे, तो बाकी समय क्या है? तो लास्ट सो फास्ट हो सकते हो, ऐसे नहीं है आ गए हो, ये तो बहुत अच्छा किया, ड्रामा में पार्ट आपका अच्छा है, लेकिन जो लेट आए हो तो फिर फास्ट चलना भी तो पड़ेगा ना। फिर भी आ गए, हमको तो आपको देख के खुशी हो रही है, आ तो गए। हमारे भाई बहन बिखरे हुए थे, वो मिल तो गए। और बाबा भी कहते, बाबा ने देखो कितनी मेहनत किया हम एक एक को निकालने के लिए, ढूंढा कैसे? आपके ऊपर ही बाबा की नजर पड़ी। क्यों? क्योंकि कल्प पहले भी आप ही थे। बाबा कहते जो मेरे कल्प पहले वाले बच्चे हैं ना, उन्हों को मैं कहाँ भी ढूंढ लेता हूँ। पहले सिर्फ भारत में बाबा आया था ना, और फिर फॉरेन की सेवा शुरू हुई, तो बाबा ने कहा मैं भारत के कल्याणकारी नहीं, मैं वर्ल्ड का भी कल्याणकारी। और परमात्मा को वर्ल्ड का कहा जाता है, न को भारत सिर्फ। तो कमाल तो बाबा की है जो हमको ढूंढा और यहाँ तक लाया। तो बाबा की कितनी याद होनी चाहिए। बस मन में मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये मन में चलता ही रहे, मुख से नहीं, मुख से तो काम करेंगे ना। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। Thank you, ओम bye. शांति।